अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डिस्कशन। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है C4 प्लांट्स। तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर गया था वो था कैम प्लांट और कैम पाथवे। तो C4 प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? तो देखें, द प्लांट्स whose first product of photosynthesis is 4 carbon compound is called C4 plant। ये तो वैसे तो C3 आपने सुना होगा, प्लांट अमूमन होते हैं कि जिनमें ना फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस C3 कार्बन पर कंसिस्ट होता है, 3 कार्बन पर कंसिस्ट होता है। जबकि यहाँ क्या होगा, 3 की बजाय कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होगा, इसलिए इन्हें कहते हैं C4 प्लांट। इनकी एग्जांपल कौन सी हैं? एग्जांपल हो गई इनकी मेज, शुगर केन और मैनी ग्रास स्पीशीज, मिलेट्स ये होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इनका वाई प्लांट यूज C4 मैकेनिज्म, कि C3 को हट के ये प्लांट्स कुछ क्यों यूज करते हैं C4 मैकेनिज्म, उसकी क्या रीजन है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखें, पहला है इसकी रीजन होगी कि सच प्लांट्स लिव इन ड्राउट, हॉट एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेशन एनवायरनमेंट, कि उन एनवायरनमेंट में रहते हैं यहाँ या तो वाटर की डेफिशिएंसी है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा, हॉटनेस से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है। तो दूसरी इसकी होगी कि इन प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट से हटके एक स्पेशल एनाटमी होती है, जिसे कहते हैं क्रेन्स एनाटमी। इसको डिस्कस करते हैं नीचे थोड़ी देर बाद। तो जो मोर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में हेल्प करती है। और तीसरी इनमें होगा कि इन्होंने अवॉइड करना है अपनी एनाटमी की हेल्प से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जो अमूमन दूसरे प्लांट में टेक प्लेस होता है C3 प्लांट्स में ड्यूरिंग वेरी हॉट सनी डेज। जब टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर देता है तो अपना स्टोमेटा शट कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वर्ड आया था क्रेन्स एनाटमी क्या होती है, जो C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है। व्हाट इज क्रेन्स एनाटमी? क्रेन्स का मतलब होता है रिंग, रैपिंग, तो वहीं से निकला। तो इट यूनिक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन C4 प्लांट, ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है C4 प्लांट में ऑब्जर्व किया जाता है, इन विच प्लांट हैव अ डिस्टिंक्टिव शीट ऑफ सेल अराउंड वास्कुलर बंडल ऑफ लीफ नोन एज बंडल शीथ सेल। कि इन प्लांट में क्या होगा कि ये जो वास्कुलर बंडल होंगे ना, जैसे ये वास्कुलर बंडल है सेंटर में, जिसे हम वेन में, लीफ में वेन कहते हैं एक, तो इनकी जो वास्कुलर बंडल है, ये मैं लीफ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखेंगे। ये लीफ में मिडरब जा रही है, तो यहाँ से साइडों से वेन निकल रही है, ये वेन लेट होगी। तो वेन को कहते हैं वास्कुलर बंडल, उसमें जा रहा होता है जाइलम फ्लोएम। तो उसके गिर्द क्या होता है, एक रिंग होता है कि इनका कोई डिस्टिंक्टिव शीट ऑफ सेल होती है रिंग की फॉर्म में, उनका नाम होता है हमारे पास बंडल शीट सेल। तो उनकी रिंग फॉर्म अरेंजमेंट की वजह से इसका नाम रखा गया क्रेन्स एनाटमी, जो सिर्फ किसमें पाई जाती है, C4 प्लांट में। तो इसको फिर हेल्प, डायग्राम की हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं। ये लीफ हो गया, ये इसकी हो गई वेन। तो इसके गिर्द क्या होगा, ये एक रिंग की फॉर्म में क्या होगा, बंडल शीट सेल प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास लीफ है, उसको क्रॉस सेक्शन काटा गया। तो लीफ की ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, और ये होगी इसकी जी लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो इस लीफ के में इसी पॉइंट से काटा गया जहां से इसका ना वेन पास कर रहा था, वास्कुलर बंडल। तो वेन के बाहर आपको जो फर्स्ट रिंग नजर आ रहा है सेल्स का, तो वो है हमारे पास, ये बना रहा हूं मैं इस कलर से। तो ये फर्स्ट रिंग की फॉर्म में सेल नजर आ रहे हैं, जिनका नाम है बंडल शीट सेल।
तो ये कौन से सेल हैं जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाए हैं, इन्हें कहेंगे बंडल शीट सेल। एक और कलर सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लू कलर से कर देता हूँ। इनके बाहर बंडल शीट सेल के बाहर फिर मजीद क्या सेल की रैपिंग होगी, वो होंगे मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल। तो इस रिंग की फॉर्म में अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को कहेंगे हम क्रेन्स एनाटॉमी। तो ये हो गया मीजोफिल सेल। तो बाकी लीफ में और भी मीजोफिल सेल हैं, मगर उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि जैसे पहले सेड स्पॉन्जी मीजोफिल होता है, इस तरह कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो ये रिंग की फॉर्म अरेंजमेंट है किसके गिर्द, वेन वेस्कुलर बंडल गिर्द। पहली कौन सी है, बंडल शीट सेल है, फिर उसके बाहर मीजोफिल सेल है। तो बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं लार्ज साइज के, और मीजोफिल सेल में होते हैं स्मॉल साइज के क्लोरोप्लास्ट, जिसे कहते हैं डायमॉर्फिज्म। दो तरह के क्लोरोप्लास्ट हो गए कि बंडल शीट सेल में लार्ज साइज के क्लोरोप्लास्ट होंगे जो फोर्सन में हेल्प करेंगे, और उसके बाहर जो मीजोफिल सेल होंगे उनमें स्मॉल साइज के क्लोरोप्लास्ट होंगे। ये है क्रेन्स एनाटॉमी। दिस वन क्रेन्स एनाटॉमी। सेंटर में वेन की दिखाई गई है, ये वेन के गिर्द रिंग की फॉर्म में सेल की अरेंजमेंट है। एक बंडल शीट सेल है, दूसरे है मीजोफिल सेल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इनका। नेक्स्ट है कि इन विच मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड। इन प्लांट में लीफ में मीजोफिल सेल की डिफरेंशिएशन नहीं होती है सच कि मीजोफिल सेल की जैसे स्पॉन्जी और पैलिसेड मीजोफिल सेल होते हैं दूसरे प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में, उनकी डिफरेंशिएशन नहीं है। और इन प्लांट में हाई कंसंट्रेशन होती है कौन से एंजाइम की, पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसकी हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगी और 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगी, इसलिए कहते हैं C4 प्लांट। अब ये क्रेन्स एनाटॉमी का एडवांटेज क्या होगा इन प्लांट के अंदर, एडवांटेज ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी कि जिसकी वजह से ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करेंगे। तो लिखा हुआ है इसकी एडवांटेज क्या है कि फर्स्ट है टू प्रोवाइड साइट इन विच कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटेड अराउंड रूबिस्को एंड अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। कि इसकी क्रेन्स एनाटॉमी की वजह से इनमें फोटो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म बच जाता है, नहीं हो सकता, इसलिए इसमें ज़्यादा फोर्सेस हो सकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फिक्स होगी। और अब आते हैं इसके स्टेप्स। इसको डिवाइड किया गया 4 स्टेप में। पहला स्टेप है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कैप्चर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, एंजाइम का नेम है पेप कार्बोक्सिलेज, वो बन जाएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ये बन गया, तो इसलिए इनका नाम रखा गया है C4। ऑक्सैलोएसिटेट बाद में एक एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से मैलेट में चेंज हो जाएगा। मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, और मैलेट फिर बाद में उसकी होनी है डी कार्बोक्सिलेशन, वो बन जाएगा पायरुवेट, 3 कार्बन कंपाउंड, साथ निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाएगी केल्विन साइकिल में, और पायरुवेट एटीपी की हेल्प से चेंज हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, जिसने दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना है और क्या बनना है 4 कार्बन कंपाउंड, इसलिए से कहेंगे C4 प्लांट। अब इनको हमने एक साइकिल की फॉर्म में शो किया है। प्लांट के 2 सेल्स में होता है, एक मीजोफिल सेल, दूसरा होगा बंडल शीट सेल। तो देखिए ये साइकिल है, ये 2 सेल्स हैं प्लांट के, तो उसमें पहला सेल है, तो ये ले जी, ये ऊपर वाला सेल है मीजोफिल सेल और नीचे वाला है बंडल शीट सेल। तो बंडल शीट सेल इसने कवरिंग की हुई है किसके ऊपर, वेस्कुलर बंडल के ऊपर, उनके बाहर होता है बंडल शीट के मीजोफिल सेल। अब इसमें क्या होना है, ये प्रोसेस होना है कि मीजोफिल सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी है, उन्होंने आगे प्रोवाइड करनी है किसको, बंडल शीट सेल को, जिसमें केल्विन साइकिल हो रहा है। तो बाहर सेल वॉल हो गई, फिर उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन हो गई, और दोनों सेल आपस में कनेक्टेड हैं किसके जरिए, प्लाज्मोडेस्माटा, ये पाथवे हैं रोड लाइक। तो स्टार्ट लेते हैं, देखें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थी एटमॉस्फेयर में, वो वहाँ से इनर स्टोमेटा के जरिए इंटरसेलुलर स्पेसेस के जरिए मीजोफिल सेल में इंटर होने लगी है। तो मीजोफिल सेल में उनको आगे कैप्चर करेगा
3 कार्बन कंपाउंड जिसका नेम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो यहाँ एंजाइम होगा, तो पहले ही बता चुके हैं, पेप कार्बोक्सिलेज, उसकी हेल्प से। तो 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट क्या होगा जी, इसकी जी रिडक्शन होनी है, NAD पे ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस हो जाएगा इनटू मैलेट। मैलेट 4 कार्बन कंपाउंड है। मैलेट फिर ऑर्गेनिक एसिड है, ये इंटर हो जाएगा बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में मैलेट मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, इसकी होनी है वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन और यहाँ से फिर रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड जिसने चले जाना है केल्विन साइकिल में और मैलेट से फिर निकलेगा पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसमें 4 कार्बन थे। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आगे पीछे रह गया 3 कार्बन, 1 2 3, यहाँ थे 4 कार्बन। तो ये हुआ पायरुवेट। अब बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है, वो केल्विन साइकिल में जाएगी जिससे शुगर की सिंथेसिस होगी, डार्क रिएक्शन होगा और वापस वही चीज़ बनेगी 3 कार्बन कंपाउंड। वो इसी प्लाज्मोडेस्माटा से बाहर आएगा पायरुवेट मेसोफिल सेल में और ATP की हेल्प से वो बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट और फिर दोबारा वही कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्या हो रही है, फिक्स हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है और इसमें 3 की बजाय पहले सबसे पहले एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट कह लें या उसके बाद मैलेट कह लें, तो भी 4 कार्बन, तो जिसकी वजह से कहते हैं C4 साइकिल, C4 पाथवे या C4 प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कौन से प्लांट कहते हैं, C4 प्लांट्स। तो ये ओवरव्यू है ऑफ C4 पाथवे का। तो इस पाथवे का एक और नेम भी है, इसे कहते हैं हैच-स्लैक पाथवे। इन्होंने इसको फाइंड आउट किया था, इसके नाम से इसका नाम है हैच-स्लैक पाथवे, C4 पाथवे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास C4 प्लांट्स। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।